सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, श्री रामचरितमानस गान का अध्ययन नित्य प्रति हम करते हैं। जैसे जैसे समय रहता है कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है। अयोध्या कांड में पेज नंबर 411वें पर कथा का 107वां दिन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। गोस्वामी जी का आभार व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम एक श्लोकी रामायण का पाठ करेंगे, तदुपरांत कथा कहेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, बोले गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, हर हर गंगे। समय ना गंवाते हुए इस दोहा के साथ आज की कथा का आगाज करते हैं कि स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो सिय सहित दो भ्रात, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में सीता समेत आप दोनों भाई निवास कीजिए। ये उस समय की घटना है जब प्रभु श्री राम ने मुनि वाल्मीकि जी से सवाल किया कि प्रभु मैं कहाँ रहूं। वन में आने के बाद भगवान श्री राम को नहीं मालूम है कि हमें ठहरना कहाँ है, 14 वर्ष हम कहाँ व्यतीत करेंगे। तो गोस्वामी वाल्मीकि जी ने बहुत से स्थान बताए जिसमें पवित्रता दिखी, वहाँ लोगों के हृदय में ज्यादातर निवास की प्रार्थना की है प्रभु से। वैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सब जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे स्थान बताए जो कि हमने इससे पहले की कथा में जाने थे। और फिर से जो दोहे के माध्यम से अभी हमने जाना कि जिनके माता पिता गुरु स्वामी सब कुछ आप ही हैं, उनके हृदय में सीता सहित और भैया लक्ष्मण सहित आप वास कीजिए। अर्थात जिनका कोई नहीं है आप उनके हो जाइए, उनके हृदय में उनके मन मंदिर में वास कीजिए। बोलिए राधे राधे। के अवगुण तज सबके गुण गहही, बेप्रधेनु हित संकट सहही, नीति निपुण जिन कै जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो सबके अवगुण छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण व गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनके मन में आपका उत्तम घर है। आप चाहे रहें ना रहें, लेकिन जिनके हृदय कोमल हैं, गौ माता के प्रति जिनके हृदय में दया भाव है, और जो जगत के अवगुणों को छोड़कर गुणों को आत्मसात करते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, उनके हृदय में आप स्वतः ही वास करते हैं। आप वहां से कभी हटते ही नहीं हैं। ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेहि, और तेहि उर बसहु सहित वैदेही।
जो आपके गुण और अपने दोष समझते हैं, जिन्हें सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और जिन्हें राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके मन में सीता सहित आप वास कीजिए प्रभु जी। कितनी सुंदर बात कही है वाल्मीकि जी ने। जो आपके गुण और दोष समझते हैं, प्रभु में कभी कोई दोष नहीं होता है, लेकिन कई बार जब हम पर आपत्ति आन पड़ती है तो हम कहते हैं परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, मैं ईश्वर से खफा हूं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि जो नीति के सदृश होता है, जो नीति के अनुरूप होता है, वही प्रभु करते हैं। हमारे लिए वो भले ही गलत हो तो हम वो सब आत्मसात कर लेते हैं, अच्छाई बुराई को अपना लेते हैं। जो हमारे साथ घटित होता है अच्छा बुरा, वो सब हम हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु उनके मन मंदिर में निवास करते हैं, ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। भैया राम और वाल्मीकि जी दोनों मुखातिब हैं, दोनों की चर्चा चल रही है कि जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई और प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहई उरलाई, ते के हृदय बसो रघुराई। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका हिंदी अनुवाद है, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्यारा कुटुंब सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो आप ही में मन लगाए ए राम जी, आप उनके सुंदर हृदय में वास कीजिए। अर्थात जो वैराग्य को धारण कर ले, जो भौतिक सुखों से मुख मोड़ ले, दुख सुख हर एक से, अर्थात जितना आपने दिया है बस उतने में ही संतुष्ट हो, वो भी एक वैरागी ही है। क्योंकि उसने कोई आकांक्षा नहीं पाल रखी, उसने कोई इच्छा नहीं जताई है। जितना आपने दिया है बस उतने में ही मगन है। ऐसों के हृदय में आप वास करिए प्रभु। ये वाल्मीकि जी की प्रार्थना है कि सरगु नरगु अप बरगु समाना, जह तह देख धरे धनुवाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु ते के उर डेरा। हाँ, ऐसों के हृदय में भी प्रभु डेरा डालते हैं, अर्थात निवास करते हैं। कैसे? जिन्हें स्वर्ग नरक अर्थात या फिर मोक्ष एक समान लगते हैं। जो प्रभु ने दे दिया है सब ठीक है। जो जहां तहां धनुष वाण धारण किए हुए आपको ही देखते हैं और कर्म मन वचन से आपके सेवक हैं, हे राम जी आप उनके मन में डेरा डालिए। समझने वाली बात है, गौर फरमाने वाली बात है कि जिन्हें स्वर्ग नरक अथवा या फिर मोक्ष एक समान लगे। यहाँ हम एक चीज क्लियर कर देना चाहेंगे कि जिनके हृदय कोमल हैं, सरस हैं, जो ईश्वर का भजन करते हैं, सदैव प्रभु का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं की छवि को देखते हैं, उन्हें नरक कभी मिलता नहीं है। लेकिन बाय मिस्टेक किन्हीं कारणों से, किन्हीं गलती से किए गए कर्मों की वजह से अगर नरक नसीब हुआ भी है, लेकिन वो खुशी खुशी उसको भोग रहे हैं, अर्थात उसका रोना नहीं रो रहे हैं। जो विपत्ति आन पड़ी है बस राधे राधे करके उसको झेल रहे हैं। ऐसों के हृदय में आप वास करिए। यहाँ हमें समझ लेना होगा कि जब हम विपत्ति में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो हम ईश्वर को दोष ना दें, अपने अगल बगल में भी किसी को दोषी ना ठहराए। जो भी है अच्छा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, हरे कृपा है। बस ऐसा कहते हुए राधे राधे जपते हुए आप आगे बढ़ते चलिए, नहीं अपने आप पार हो जाएगी और प्रभु हमारा साथ देंगे, हमारे हृदय में जरूर वास करेंगे। और जहाँ ईश्वर है वहां कुछ अहित हो ही नहीं सकता है। के जाहे न चायो कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे जिनका स्वाभाविक स्नेह है, उनके हृदय में आप वास कीजिए। वह आपका निजी घर है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा आकांक्षाएं मत पालिए, ज्यादा इच्छाएं मत पालिए। जितनी ज्यादा इच्छाएं आप करेंगे उतना ही भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। जब हम अपने घर वालों से भी कुछ ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा मांग करते हैं, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं कि अरे इसका तो हमेशा चलता ही रहता है, कुछ न कुछ मांगने का इसका सिलसिला बंद नहीं होता। तो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमसे दूरी बना लेते हैं, हमसे कट जाते हैं। ईश्वर क्यों नहीं कटेगा? इसलिए कुछ नहीं मांगना है, जो दिया है बस उसी में संतुष्ट रहना है। बोलिए राधे राधे। के ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, और बचन स प्रेम राम मन भाए। केह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। अर्थात इस भांति मुनिवर वाल्मीकि जी ने स्थान दिखलाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन राम जी के मन को बड़े अच्छे लगे हैं। फिर मुनि बोले, हे स्वामी सुनिए, अब इस समय के लिए सुखदायक आश्रम बताता हूँ। कौन सा? कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, और तह तुम्हार सब भांति सुपासु। करही जोहारु भेंट धरि आगे, और प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जेते ठाड़े, पुलक शरीर नयन जलवाड़े। वाल्मीकि जी ने क्या कहा है, दोहराते हैं कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तेह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए, वहां आपको सब प्रकार का सुविधा होगा। यह पहाड़ सुहावना और वन सुंदर है, उसमें हाथी, सिंह, हिरण आदि पशु और पक्षी विहार करते हैं। प्रभु आप वहां जाकर के निवास कीजिए। आगे कह रहे हैं कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपवल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। यहाँ की पवित्र नदी पुराणों ने बखानी है। उसमें अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया अपने तपोबल से लाई थी। अत्रि मुनि की पत्नी मैया अनुसुईया हुई है। उस धारा का नाम मंदाकिनी है, इसे मैया ने लाया है, जो पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाकिनी रूप है। क्या? डाकिनी रूप। ये दैत्य स्वरूप है। कभी कभी हम बोलते हैं डंकिनी संकिनी, ये वही डाकिनी ही डंकिनी है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग तप जप तन कसहि। चलो सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि श्रेष्ठ ऋषि वहां रहते हैं और योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी वहां चलिए, सब ऋषियों का परिश्रम सफल करिए तथा श्रेष्ठ को गौरव दीजिए। पर्वत श्रेष्ठ। चित्रकूट जो पर्वत है वो पर्वतों में श्रेष्ठ माना गया है। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आए नहाए सरित वर, सिय समेत दो भाई। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस प्रकार श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बढ़ाई बखानी। तब जानकी जी समेत दोनों भाई आकर श्रेष्ठ नदी में नहाए हैं। रघुवर कहे लखन भले घाटू, करहु कतऊ अब ठाहर ठाठू। लखन दीख पए उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमे नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर घाट है, यहीं कहीं रहने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने जल के उत्तर की ओर के किनारे को देखा कि उसके चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा हुआ है, धनुष के आकार का। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कल शुकल साओ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहोरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मानो धनुष की डोर है, सम दम व दान उसके बाण हैं। कलयुग के सब पाप अनेक निशान हैं। चित्रकूट अचूक शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता, जो सामने से मारता है, पीठ पीछे नहीं। अस कहीं लखन ठाऊ दिखरावा, थलु बिलो की रघुवर सुख पावा। रम्यो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपते प्रधाना। हाँ, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया। देवताओं ने जाना कि यहाँ राम जी का मन रह गया, तब वे अपने प्रधान थपई के साथ चले। कि कोल किरात बेस सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनिन चाहे मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। वे कोल भीलों के रूप में आए और सुंदर पत्तों तथा घास के सुहावने घर बनाए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। उनमें एक छोटी व एक बड़ी थी। आगे की कथा कल करेंगे, समय अभाव, घर के कुछ विशेष कार्यों के चलते आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। विशेष संदेश आज की कथा से, वैसे तो हर दिन की कथा तरोताज़ा करने वाली है, हर दिन की कथा हमें कुछ न कुछ संदेश देने वाली है। आज की कथा हमें संदेश देती है कि हमें कुछ भी इच्छाएं नहीं रखनी है, कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी है। जितनी ज्यादा इच्छाओं को हम मार के चलेंगे, खत्म करके चलेंगे, बिना इच्छा के भौतिक सुखों से जितना मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो वहां हमें विमुख होने की आवश्यकता है। और जिनके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती, ईश्वर उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए ज्यादा इच्छाएं नहीं पालनी है, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं पालने का मतलब कष्ट का होना है। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ही सुकून हमारे साथ साथ हमारे साथ वालों को भी मिलेगा। वो भी हम लोगों से ज्यादा दुखी नहीं होंगे कि अरे इसकी तो कोई इच्छा नहीं, वो तो कुछ मांगता जाता है, नहीं उसको ना ज्यादा खाने की इच्छा है, ना पहनने ओढ़ने की, ज्यादा मांगने की। उन्हें सभी पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को ईश्वर भी पसंद करते हैं। बोलिए राधे राधे। आज की कथा में यही विराम देते हैं। श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।